तारक मेहता के टप्पू यानी भव्या गांधी ने मुनमुन दत्ता से सगाई पर तोड़ी चुप्पी, कहा अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। विवादों के बाद समय रैना की वापसी, लौट रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट। उर्वशी रौतेला ने खुद को बताया नेचुरल ब्यूटी तो राखी सावंत ने कसा तंज, बोली बहन हमने तुम्हारे पुराने फोटोज देखे हैं। नागराज की नागिन नहीं बनेंगी प्रतिभा रांटा, कार्तिक की नागजिला पर कहा कोई ऑफर नहीं मिला। उर्मिला मातोंडकर ने इंडियन आइडल 16 में किया डांस, कॉन्टेस्टेंट्स को दे दिया खास तोहफा। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी, अब ऑकलैंड शो को खालिस्तानी गुंडों से खतरा। जम्मू बीएसएफ मैराथन में पहुंचे सुनील शेट्टी, कश्मीर में शूटिंग के दिए संकेत। रणवीर सिंह की धुरंधर में अनोखे अंदाज में दिखे आर माधवन, फर्स्ट लुक हुआ आउट। खबरों में आगे आपको बताएंगे, शो में पत्नी पर कमेंट करना पड़ा भारी, गोविंदा के मजाक पर भड़की पत्नी सुनीता आहूजा, बोली उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और साउथ एक्ट्रेस अनुपमा ने 20 साल की लड़की के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, ऑनलाइन ट्रोलिंग से थी परेशान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के किरदार से मशहूर हुए भव्या गांधी ने मुनमुन दत्ता के साथ अपनी सगाई की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है। भव्या ने कहा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि यह खबरें बिल्कुल झूठी थी। उन्होंने बताया कि वडोदरा में सगाई की अफवाह फैली, जिसे मिर्च मसाला डालकर दिखाया गया, इससे उनके घर में तूफान आ गया। भव्य के अनुसार उनकी मम्मी को कई फोन आए और वो गुस्से में बोल रही थी कि लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, दिमाग ही नहीं है इनके पास। इन अफवाहों पर भव्या की मम्मी बुरी तरह भड़की हुई थी। भव्या ने साफ कहा कि उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, लोगों ने ऐसी अफवाहें फैला दी थी। भव्या गांधी ने 2008 में शो में टप्पू के रूप में एंट्री की थी। उनकी मासूमियत और एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह भी बन गई थी। भव्य करीब 7 सालों तक शो का हिस्सा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि समय रैना ने विवादों के बाद अब इशारों ही इशारों में इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 की घोषणा भी कर दी है। ये वही शो है जिस पर खूब बवाल मचा था। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट काफी लोकप्रिय था, लेकिन कानूनी पचड़ों की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। अब उन्होंने शो के दूसरे सीजन की तैयारी का हिंट दिया है, जिससे फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। हालांकि दूसरे सीजन की रिलीज डेट अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली में एक लाइव शो के दौरान समय रैना ने विवादों वाले समय को भी याद किया, जब शो पर आपत्तिजनक सवाल पूछे गए थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्हें मानसिक रूप से काफी दबाव का सामना करना पड़ा था। इस शो में विवाद की शुरुआत इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड से हुई थी, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा शामिल थे। इस शो में पूछे गए एक आपत्तिजनक सवाल ने काफी बवाल मचा दिया था, जिसके बाद शो पर एफआईआर भी दर्ज हुए थे। उर्वशी रौतेला ने खुद को नेचुरल ब्यूटी बताया तो राखी सावंत ने उन पर तंज कस दिया है। उर्वशी अक्सर दावा करती हैं कि उनकी खूबसूरती पूरी तरह से नेचुरल है, उनकी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं हुई है। लेकिन राखी सावंत ने इस पर एक तीखा जवाब दिया है। राखी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने उर्वशी के पुराने फोटोग्राफ्स देखे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी हथेलियों की हड्डियां तोड़वा के कमर पतली कर ली है। ये एक नया स्टाइल है। ये लोग चीन, भूटान, बैंकॉक, अमेरिका और कनाडा जाते हैं और अपने कमर की ऊपर वाली 2 हड्डियां तोड़वा के अंदर कर लेते हैं। ये स्टाइल है आजकल। राखी ने कहा उर्वशी नहीं बोलती, लेकिन इंडस्ट्री में सब कोई ना कोई सर्जरी कराते हैं। राखी सावंत खुद कई कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुकी हैं, जिनमें सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी शामिल हैं। वो मानती हैं कि सर्जरी में कोई बुराई नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस है। कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला में प्रतिभा रांटा को अप्रोच नहीं किया गया है। ये फिल्म सुपरनैचुरल जॉनर की है, जिसमें कार्तिक आर्यन नाग प्रियवंदेश्वर के किरदार में नजर आएंगे। पिछले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि प्रतिभा रांटा इस फिल्म में लीड फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर एंट्री करेंगी, लेकिन अब यह खबर गलत साबित हुई है। प्रतिभा रांटा के करीबी ने बताया कि इस तरह की अफवाहों में कुछ भी सच नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिभा रांटा को नागजिला के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। इस वक्त वो कई सारे प्रोजेक्ट्स को पढ़ रही हैं और अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। हालांकि इस मामले में किसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर को शुरू हो चुकी है और ये फिल्म अगले साल 14 अगस्त के दिन रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर इंडियन आइडल 16 के ग्रैंड प्रीमियर में गेस्ट के तौर पर पहुंची, जहां 90 के दशक की यादें फिर से ताज़ा हो गईं। उर्मिला हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा एक्ट्रेस रही हैं, जिनके गाने और फिल्मी डांस ने उस दौर में दिलों में लोगों के खास जगह बनाई थी। उनकी फिल्में और गाने आज भी
चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। शो में कॉन्टेस्टेंट अंशिका चोकर ने 1995 में रिलीज हुई उर्मिला की फिल्म रंगीला का टाइटल ट्रैक रंगीला रे गाया, जिससे उर्मिला पुरानी यादों में खो गई और इमोशनल हो गई। उन्होंने स्टेज पर इस गाने पर डांस भी किया। अंशिका की परफॉर्मेंस से खुश होकर उर्मिला ने उन्हें तोहफे के तौर पर एक खास सिक्का दिया। उन्होंने बताया कि वही सिक्का है जो उन्हें फिल्म रंगीला की रिलीज के वक्त दिया गया था। दिलजीत दोसांझ को उनके कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तानी उग्रवादियों से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दिलजीत के कॉन्सर्ट में खालिस्तान समर्थन वाले नारे लगाए गए थे और अब उनके ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में होने वाले शो को खालिस्तानी गुंडों ने रोकने की धमकी दी है। दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल टूर पर हैं। दिलजीत दोसांझ ने बढ़ते तनाव के बीच खुद को शांत और पॉजिटिव रखने का फैसला किया है। दिलजीत ने अपने एडिलेड में रहने वाले फैंस को सपोर्ट करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने तनाव न लेने और किसी भी हालत में कंट्रोल बनाए रखने की बात कही थी। दिलजीत के खिलाफ धमकियां तब शुरू हुई जब उन्हें कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में अमिताभ बच्चन के पैर छूते हुए दिखाया गया था। जम्मू में बीएसएफ की मैराथन प्रतियोगिता में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सुनील शेट्टी वहां पहुंचे। सुनील ने बीएसएफ जवानों की बहादुरी की भरपूर तारीफ की और संकेत दिया कि जल्द ही कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने किरदार को लेकर भी रिएक्ट किया। मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने अपने किरदार भैरव सिंह को याद करते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि लोग मुझे बॉर्डर फिल्म के भैरव सिंह के किरदार की वजह से जानते हैं। ये मेरी पहली मैराथन है और उम्मीद है कि भविष्य में और भी कई मैराथन में मैं हिस्सा लूँगा। हमारे जवान हमारे लिए गर्व की बात है और ये सबसे कठिन जगहों पर जब तैनात रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने बॉलीवुड की वापसी के सवाल पर भी ये कहा कि जल्द ही कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी। अगले साल गर्मियों में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। सुनील ने यह भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ सब कुछ अच्छा और शांत होगा। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी की फिल्म जय रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म 14 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर इस वक्त काफ़ी बज़ बना हुआ है। फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है। ऐसे में मेकर्स फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए हर दिन फिल्म से स्टार्स का कुछ लुक जो है वो आउट कर रहे हैं। हाल ही में धुरंधर से आर माधवन का एक ज़बरदस्त पोस्टर जारी किया गया जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। धुरंधर से आर माधवन का फर्स्ट लुक खुद रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा, कर्म का सारथी अभी 3 दिन बाकी हैं। धुरंधर ट्रेलर 12 नवंबर को दोपहर 12:12 पर रिलीज़ होगा। फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को आ रही है। कयास ये लग रहे हैं कि ये ट्रेलर मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद होगी। उधर गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के कारण लगातार सुर्खियों में फंसे हुए हैं। वहीं हाल ही में गोविंदा ने टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना के शो में अपनी पत्नी को कई बार माफ़ करने के बारे में कहा था, जिस पर उनकी पत्नी सुनीता ने अब पलटवार किया है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की है। असल में काजोल और ट्विंकल के शो के दौरान गोविंदा ने कहा था कि वो अपनी पत्नी की गलतियों के लिए उन्हें अक्सर माफ़ करते रहते हैं, लेकिन अब शायद गोविंदा को ही अपनी पत्नी से फिर माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सुनीता ने अपने पति गोविंदा के इस कमेंट का जवाब दिया है और कहा है कि मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि उन्हें मुझे माफ़ करना पड़ रहा है। आपने अब तक इतनी सारी गलतियाँ की कि मैं आपको माफ़ करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जवानी में गलतियाँ करना ठीक है। मैंने भी कई गलतियाँ की, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आपको खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। फिर भी गलतियाँ क्यों? आपका तो एक अच्छा परिवार है, आपकी पत्नी और बच्चे कितने सुंदर हैं, फिर ऐसी गलती क्यों? तो ऐसा लग रहा है कि गोविंदा जो हैं ये अब एक बार फिर से फंस गए हैं अपनी पत्नी के बारे में एक बयानबाजी करके। साउथ की फिल्मों की एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने हाल ही में साइबर क्राइम पुलिस से वहां जाकर एक शिकायत की एक 20 साल की लड़की के खिलाफ, और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। अनुपमा परमेश्वरन ने असल में खुलासा किया कि कोई सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बना रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। इसके बाद जब उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की तो पता चला कि इस सब के पीछे एक 20 साल की लड़की है। अनुपमा परमेश्वरन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है मेरी, वो मेरे और मेरे परिवार के बारे में काफ़ी बातें फैलाई जा रही हैं वहाँ पर, और मेरे दोस्तों और को स्टार्स को टैग भी किया जा रहा है। उन पोस्ट में
जिसमें मॉर्फ फोटोज़ हैं और कुछ बेबुनियाद आरोप शामिल हैं। अनुपमा ने कहा कि ये कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू कर दी गई है उस लड़की के खिलाफ और उस लड़की को उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक पब्लिक फिगर होने का ये मतलब नहीं है कि उसके बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएं। साइबर बुलिंग एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए जवाबदेही तय की जाती है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।